Hello dear students, welcome to the channel The Concept Perfect Learning. I am Mohammad Kalim Zakir, your mathematics teacher for class 9th. Today we are going to start class 9th mathematics chapter 1 real numbers. So let us start now. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स किसे कहते हैं। रियल नंबर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जान लें ताकि हमारा रियल नंबर अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो बेसिक्स में हमें रिव्यू करना अपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए नंबर्स के को। सबसे स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर में हमें बेसिकली हमें दो चीज़ के बारे में पढ़ना है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, इरेशनल नंबर को भी हम इरेशनल नंबर का भी देखना हमें कि रियल नंबर पर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें इससे कुछ शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नंबर के बारे में रिवाइज कर लें ताकि हम रैशनल और इरेशनल नंबर को अच्छी तरह से समझ सकें। तो पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी गिनती के नंबर हैं सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से ये जाता है इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन या सेट को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल का मतलब होता है पूरा। होल मतलब होता है पूरा। होल नंबर्स कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे, जितने भी नेचुरल नंबर्स थे, उनमें हम साथ में उसके साथ हम ज़ीरो ले लें तो वो सारा हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर्स। और होल नंबर के सेट को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। होल नंबर के कलेक्शन या सेट दोनों कह सकते हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसमें ज़ीरो और साथ में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स को भी हम साथ ले लें तो ये क्या बनाता है? फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के कलेक्शन को बनाता है जिसमें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक गया। इसके बाद इससे पहले लें तो -1, ये 1 का नेगेटिव नेचुरल नंबर -1, 2 का नेगेटिव नेचुरल नंबर -2, 3 का नेगेटिव नेचुरल नंबर -3 एंड -4 एंड सो ऑन, इस तरह से ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। और इन सारे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को कैपिटल I या कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं। Z आया है ग्रीक वर्ड ज़ेहलिन से, जिसका मतलब होता है टू काउंट यानी कि गिनना। स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है अब फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b एंड वेयर a and b आर नेचुरल नंबर्स एंड a इज़ नॉट डिविजिबल बाई b इज़ कॉल्ड ए फ्रैक्शन। कोई भी नंबर जो a by b के फॉर्म में हो, जहाँ a और b हमारा नेचुरल नंबर हो और a b से डिविजिबल नहीं हो, तो हम वैसे नंबर को फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, जहाँ 2 3 से डिविजिबल नहीं है और 2 और 3 दोनों ही नेचुरल नंबर है। उसी तरह से 4/5, 5/6, 1/3 एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। अगर हमें कोई ऐसा नंबर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 6/3, क्या ये फ्रैक्शन है? इसमें हमने क्या लिखा? a इज़ नॉट डिविजिबल बाई b, मगर यहाँ हम क्या देख रहे हैं? 6 3 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, इसलिए ये फ्रैक्शन है। ये क्या है? होल है। असल में ये होल नंबर ही है। असल में इसका वैल्यू 2 है, यानी कि ये क्या है? होल नंबर। होल नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं। होल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता, होल नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से 0 होल नंबर है, 0 फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि हमने कह दिया है कि a और b नेचुरल नंबर्स है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ना a 0 हो सकता है और ना b 0 हो सकता है। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called रैशनल नंबर्स।
कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ p और q इंटीजर्स हों और q ज़ीरो ना हो, हम उसे रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3, जहाँ 2 और 3 दोनों ही इंटीजर्स हैं और 3 ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक उसी तरह से 4/5, -5/6, -5 भी इंटीजर हैं और 6 भी इंटीजर हैं। 0, 6, -9 ये सब इंटीजर्स हैं। 0 इस इंटीजर इसलिए है कि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, जहाँ 0 और 1 दोनों ही इंटीजर्स हैं और नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, यहाँ q 0 नहीं है। उसी तरह से 6 को लिख सकते हैं 6/1, -9 को लिख सकते हैं -9/1। हमारा रैशनल नंबर इस तरह का भी हो सकता है 2/-3, -5/-6, इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब हमें पढ़ना है इसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, और रैशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखना है। पहले आप इसको नोट्स कर लें। अब हमें देखना है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? द रैशनल नंबर हैविंग इक्वल वैल्यूज़ आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। वैसे रैशनल नंबर जिनके वैल्यू इक्वल हो यानी सेम हो, वैसे उन्हें हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 इन सब के वैल्यूज़ इक्वल हैं, सेम है, इसलिए हम इन्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, कब? जब हम दोनों को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड दे दें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। उसी तरह से 3/6 को हम दोनों के कॉमन फैक्टर 3 से डिवाइड दे दें, तो ये हमारा 1/2 के बराबर हो गया। ठीक उसी तरह से 4/8 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनके कॉमन फैक्टर 4 से डिवाइड दे दें, तो ये हमारा बदल गया 1/2 में। यानी कि ये सारे फ्रैक्शन का वैल्यू 1/2 के बराबर है और आपस में ये सब भी बराबर हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक उस तरह से एक और एग्जांपल है 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 एट्सेट्रा। 2/3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये हमारा होता है 4/6, और इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है 6/9। इसमें हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है 8/12। इसी तरह से ये सारे रैशनल नंबर्स आपस में इक्वल हुए, इसलिए हम इन्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब हम जानते हैं, अब जानना हमें है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, किसी रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ए रैशनल नंबर p/q इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p and q having no common factor other than 1 and usually q is positive। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं जो p/q के फॉर्म में, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कहते हैं अगर p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो और हम q को पॉजिटिव रखते हैं आमतौर पर। जैसे हम यहाँ देखें कि 1/2 सबका वैल्यू आ रहा था 1/2 के बराबर, यानी कि ये सारे फ्रैक्शंस सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थे, ये 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में था। कब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला? जब हम इनको उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड दे रहे थे। तो उसी तरह से हम और देख ले सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईच इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स 2/4, 3/6, 4/8 एट्सेट्रा इज 1/2। सभी रैशनल नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 1/2। और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9 क्या हो गया? 2/3। किस तरह से? 6/9 में हम इनके कॉमन फैक्टर 3 से डिवाइड दे दें। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये हमारा हो गया 2/3। तो ये 6/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 2/3। उसी तरह से 25/30 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 5/6। 25/30 में हम उनके कॉमन फैक्टर 5 से डिवाइड दे दें, तो ये हमारा 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा
30, ये हमारा हो गया 5/6। तो ये हमारा 25/30 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 5/6। और सिंपलेस्ट तरीका, हमारा सिंपलेस्ट मेथड क्या है, किसी नंबर को, किसी रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने का सिंपलेस्ट मेथड ये है कि उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लें और उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एचसीएफ से डिवाइड दे दें। फॉर एग्जांपल हम देखें 8/16, ये दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है, तो हम 2 से डिविजिबल देने पर ये आता है 4/8। मगर अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर अभी भी 2 है। तो हम डायरेक्ट किसी फ्रैक्शन नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलते हैं, उनके एचसीएफ का इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। तो ये हमारा 16 और 8 का एचसीएफ तो 8 ही है, तो हम अब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनके एचसीएफ, कॉमन एचसीएफ से डिवाइड देते हैं। तो ये हमारा हो गया 1/2। तो ये हमारा डायरेक्ट बदल गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हम लोग पहले आप इसे नोट्स कर लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हम देखते हैं हम लोग कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन। हम रैशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 होल 3/4। ये इस रैशनल नंबर को हमें इस रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में टूटा हुआ है। ये जो हमारा रैशनल नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म पर टूटा हुआ है। तो हम इसे पहले इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लेते हैं। 2 होल 3/4 में उसको हम लिख सकते हैं 2 + 3/4। इसका मतलब हो गया 2 और उसके आगे 3/4, यानी कि 2 पार्ट तो लेना है और तीसरे पार्ट का 3/4 हिस्सा लेना है। 2 और 3 के बीच में जो नंबर लाइन है इसे 4 इक्वल्स पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। इसमें से हम 3 थर्ड पार्ट ले लें। 1 2 3, ये हमारा हो गया 3/4 और ये हमारा 0 1 2, तो अब ये हमारा हो गया 2 होल 3/4। तो इस तरह से हम 2 होल 3/4 रैशनल नंबर को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। और जब भी हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि इंटीजर्स लिखते हैं इक्वल डिस्टेंस में, और लास्ट में इंटीजर लिखने के बाद हम 3 डॉट देते हैं। इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, यानी कि इसी तरह से हम नंबर लिखते जाएं और ये इन्फिनिटी तक बढ़ता जाता है। उसी तरह से इस तरफ भी 3 डॉट देते हैं। अब हमें रिप्रेजेंट करना है -1/1 होल 3/4 को। तो हम इसे भी हम पहले तोड़ लेते हैं। -1 होल 3/4 को इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को पहले अलग कर लेते हैं। तो -1 होल 3/4 को हम लिख सकते हैं -1 होल 3/4, यानी कि ये माइनस पूरे फ्रैक्शन पर है, पूरे रैशनल नंबर पर है। अब हम इसे लिख सकते हैं -1 + 3/4। आगे हम बढ़ाते हैं तो देखें -1 और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू -3/4, यानी कि -1 होल 3/4 हमारा बदल गया -1 - 3/4, यानी कि -1 और उससे पीछे 3/4 बढ़ना है। तो इसमें भी हम इस -1 और -2 के बीच के रियल नंबर लाइन को हम 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 1 2 3 और 4। इसमें से हम यहाँ 3 है तो हम यहाँ तीसरे वाले पर निशान लगा दें। यही हमारा हो गया -1 होल 3/4। इस तरह से हमने देखा कि रैशनल नंबर 2 होल 3/4 को
किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और -1 होल 3/4 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें एक और एग्जांपल दिया जाए जिसमें सिर्फ लिखा हुआ हो -2/3, इसे रिप्रेजेंट करें, तो हम इसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नंबर है किस इंटीजर्स के बीच में, वो हम पहले देख लें। ये -2/3 जो है, -2/3 ये 0 से तो बड़ा है, 0 से छोटा है। -2/3 जो है ये 0 से छोटा है क्योंकि ये नेगेटिव है। और इसका अगर हम देखें 2/3 को, तो ये 1 से छोटा है, इसलिए ये -2/3 -1 से बड़ा है। यानी कि ये जो इंटीजर, ये जो रैशनल नंबर है हमारा -1 और 0 के बीच में है। तो अब हम -1 और 0 के बीच के रियल नंबर लाइन को 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 और ये हमारा 3। उसमें से सेकेंड पॉइंट को ले लें, फर्स्ट और ये सेकेंड, ये हमारा हो गया -2/3। इस तरह से हमने देखा कि -2/3 को रियल नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कोई रैशनल नंबर है या प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है, दोनों को हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना देख लिए हैं। हमें देखना है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच हम कई सारे रैशनल नंबर को किस तरह से मालूम करें। तो उससे पहले हमें देखना है एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, एन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स x एंड y आर x प्लस डी, x प्लस 2d, x एंड सो ऑन, x प्लस nd। किसी भी दो रैशनल नंबर x और y के बीच हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर से n रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, उस तरह से एंड सो ऑन अप टू x प्लस nd। जहाँ d क्या है हमारा, d क्या है, d इज इक्वल टू एक y माइनस x, y माइनस d हमारा क्या है, हमारा y माइनस x बाई n प्लस 1, ये हमारा d है। और ये d हम कैलकुलेट कर लें y और x और n की मदद से। उसके बाद हम x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू n प्लस nd तक हम n नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। तो पहले हमारा क्वेश्चन है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। 1/4 और 1/3 के बीच एक रैशनल नंबर हमें निकालना है। तो इसमें एक जब निकालना है तो हमें इस रिज़ल्ट की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी किसी दो रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दो रैशनल नंबर्स को जोड़ते हैं और उसके बाद उनको 2 से डिवाइड देते हैं। ये जो हमारा रैशनल नंबर आया ये इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर है। इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, 1/4 प्लस 1/3 को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 और 1/3 का एलसीएम हुआ हमारा 12 और यहाँ हो गया हमारा 3, यहाँ हमारा 3, यहाँ हो गया हमारा प्लस 4 और नीचे हमारा 2 रह गया। 3 प्लस 4/12/2। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, 3 प्लस 4 हो गया 7/12 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे और आगे बढ़ाएं तो हम लिखें 7/12 इंटू 1/2। ये कैसे हुआ, इसे इस तरह देखें, 7/12 को हम डिवाइड दे रहे हैं, 7/12 को हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो 7/12 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर में किसी भी नंबर से जब डिवाइड देते हैं तो क्या करते हैं, उसके जिस नंबर से डिवाइड देते हैं उसके रेसिप्रोकल से 7/12 में गुना कर देना है। तो ये इसलिए हमारा क्या हो गया, 7/12 इंटू 1/2 हो गया। इससे और आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो गया, 7/24। ये जो 7/24 जो हमारा आया यही हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर जो कि 1/4 और 1/3 के बीच में है। अब हमें देखना है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 6/5 और 1/3 एंड 1/2। अब हमें इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पर करना है। क्या है
कि फाइंड n रैशनल नंबर, अगर हमें n रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स x एंड y, तो पहले हम क्या करते हैं, d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, और हम निकालते हैं x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d अप टू n प्लस nd तक हम n रैशनल नंबर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा n क्या है, n हमारा हो गया 4, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम बना रहे हैं, तो इसमें n हमारा हो गया 4, और हमारा x हो गया हमारा 2/5, y हो गया हमारा 6/5। जहाँ हम बड़ा नंबर y है, छोटा नंबर x है, x इज़ लेस देन y, तो हम d निकालते हैं किस तरह से, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। y माइनस एक्स कितना हो गया, 6/5 माइनस 2/5 बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/5 बाई 5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू हो गया 4/25। अब हमारा यहाँ d निकला। अब इस d की मदद से हम 4 रैशनल नंबर्स हम यहाँ निकाल सकते हैं। कैसे, x पहला हो गया x प्लस d है, x हमारा हो गया 2/5, x हमारा हो गया 2/5, x हो गया हमारा 2/5, तो 2/5 प्लस d यानी कि 4/25, ये एक रैशनल नंबर हो गया। उसी तरह से 2/5 प्लस 2d यानी कि 2 इंटू 4/25, फिर हमारा हो गया x प्लस 3d यानी कि 2/5 प्लस 3 इंटू 4/25। अब हमारा, और उसके बाद 2/5 प्लस 4 इंटू 4/25, ये हमारा हो गया 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 and 6/5. Here we see 4 rational numbers between 2/5 and 6/5. अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, इसे हम जोड़ लें। 25 हो गया LCM, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो हो गया हमारा 14/25। यहाँ भी LCM लिए तो 25, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए नीचे और ऊपर, तो ये हमारा हो गया 10, और 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 हो गया हमारा 18/25। उसी तरह से हम इसमें LCM हो गया 25, उसके बाद हम जोड़ें इसको, नीचे मल्टीप्लाई किए 5 से, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किए तो 10 प्लस 12, तो हो गया 22/25। फिर इसका LCM हो गया 25, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 5 से नीचे ऊपर, तो 5 टू 10 प्लस 4 4 16, ये हमारा हो गया 26। ये हमारा निकल गया 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 6/5। अब हम इसी क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरह से हम बताते हैं। ये हमारा प्रोसेस हो गया थोड़ा लेंदी प्रोसेस, इसको हम इजी प्रोसेस से भी हम बना सकते हैं। ज़रा देखिए उसको किस तरह से बनाते हैं। इस रिज़ल्ट का यूज़ किए बिना भी हम इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। उसमें हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होता है, क्या कि जब भी हमें किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच n रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं, तो पहले उन दोनों को का डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, यानी कि उन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं। उसके बाद हम उसका निकालते हैं बिटवीन 4 रैशनल नंबर्स, 2/5 एंड 6/5। इसमें पहले से हम देख रहे हैं क्या कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अभी हमें डिनोमिनेटर को सेम करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो हमें निकालना है 4 रैशनल नंबर्स, तो हम क्या करना है, सिंपली क्या करना है,
कि जितना रैशनल नंबर निकालना है उसमें उससे एक ज़्यादा, यानी कि 4 निकालना है तो 5 से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, दोनों नंबर्स के 2/5 में भी और 6/5 में भी। तो हमारा मल्टीप्लाई करते हैं 4 + 1 यानी कि 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारा हो गया 10, ये हमारा हो गया 25। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो गया हमारा 30, यहाँ हो गया हमारा 25। ये हो गया 30 और ये हो गया 25। अब 10/25 और 30/25 के बीच हम कोई भी 4 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। 11/25, 12/25, 13/25, 14/25, 15/25, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 20/25, 21/25, 22/25, 23/25, 24/25, 25/25 और 26/25, 27/25, 28/25 और 29/25 और ये हमारा है उसके बाद 30/35। तो 4 रैशनल नंबर निकालना था। इस प्रोसेस से हम बहुत सारे 4 से कई ज़्यादा रैशनल नंबर्स निकाल दिए। अब इनमें से हम कोई भी 4 रैशनल नंबर ले सकते हैं जो कि इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच होता है। इसमें हम पिछले वाले मेथड से हमने जो निकाला था उसमें हमारा आया था, कितना आया था? हमारा आया था 18/25 आया था, फिर 22/25 आया था, उसके बाद 26/25 आया था, उससे पहले 14/25 आया था। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हम चुन कर रैशनल नंबर बीच में लिखें। उन 2 रैशनल नंबर, किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं। उन 2 रैशनल नंबर्स के बीच हम किन्हीं रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, किसी भी 4 रैशनल नंबर को लिखना है। ज़रूरी नहीं कि हम उन्हीं 4 रैशनल नंबर को लिखें। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1/3 और 1/2 के बीच 4 रैशनल नंबर कैसे निकालें। हम देखना है क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 और 1/2 के बीच हमें 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना है। 1/3 और 1/2 का एलसीएम होता है 6, तो हमें डिनोमिनेटर में 6 लाना है। तो ऊपर नीचे 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा 6 हो गया, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा हो गया 2/6। यहाँ हमें नीचे में 6 लाना है, डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। तो 2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 3/6। 2/6 और 3/6 के बीच हमें 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 2/6 और 3/6 के बीच 4 निकालने हैं, यानी कि 4 + 1 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले n रैशनल नंबर निकालने हैं तो n + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5/5 = 10/30। ये हो गया 5/5 यानी कि 15/30। अब ये 10/30 और 15/30 के बीच कोई 4 रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं। 11/30, 12/30, 13/30, 14/30। ठीक है, ये 4 रैशनल नंबर्स हम लिख दिए 1/3 और 1/2 के बीच। यहाँ पर हम इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का इस्तेमाल करके यूज़ करके भी हम लिख सकते हैं और बगैर यूज़ किए भी लिख सकते हैं। दोनों मीटर से हम बना सकते हैं।